सबसे पहले होता है आपका टेबल, और टेबल के अंदर जैसे दिए होता है आपको ड्रा टेबल। ड्रा टेबल में क्या होता है कि आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी टेबल ड्रा कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो एक टेबल एंड बॉर्डर का बार ओपन हो जाती है, ठीक है ना। तो आपने सबसे पहले देखो यहाँ पे क्लिक करोगे, देखो नॉर्मल कर्सर है, तो जैसे आप दोबारा क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो पेंसिल आएगी। तो आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग कोई भी टेबल ड्रा कर सकते हो। जैसे ये चीज़ आ चुकी है आपकी, ठीक है ना। अब जैसे आपने यहाँ से देखो लेफ़्ट टू राइट, देखो ये चीज़ रो, और ऐसे आप यहाँ पे रो को देखो ड्रा कर सकते हो। ये चीज़ जैसे आप कोई टेबल वगैरह, स्टूडेंट की टेबल वगैरह ड्रा करते हो ये चीज़, तो अप टू डाउन, तो ये ऐसे देखो कॉलम आएंगे। यदि आपने देखो इसके साइज़ को इंक्रीज करना है, स्टाइल लेना है, तो यहाँ पे क्लिक करोगे स्टाइल, और उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे दिया होता है आपको साइज़। तो जैसे आप अब इसके बाद कोई भी टेबल होगे, देखो ये टेबल का देखो जो कॉलम है, कॉलम का साइज़ ये ऐसे आएगी लाइन। तो ये आ चुका है, और इस पर क्लिक करोगे देखो ये आ चुका है। यदि आपने इसका कलर चेंज करना है, जैसे आउटलाइन का, तो यहाँ पे क्लिक करोगे, बॉर्डर कलर पे क्लिक करना है, तो आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी उसका सेल का कलर चेंज कर सकते हो। ये देखो ये चेंज हो चुका है। यदि एकदम से पूरी उसका टेबल का साइज और कलर चेंज करना है, तो यहाँ से एस्केप करोगे, पूरी टेबल को सिलेक्ट करोगे यहाँ से, ठीक है ना। और यहाँ पे दिया होता है आपको आउटसाइड बॉर्डर, तो क्लिक करोगे, और आपने जैसे इस पर क्लिक किया, देखो पूरी टेबल का बॉर्डर ये आ चुका है। यदि आप पूरी टेबल को, जैसे आपने इस बॉक्स पे क्लिक किया, सिलेक्ट हो चुकी है, और उसके बाद फील में जाके फील कलर पे क्लिक करोगे, तो फील का कलर ये शो कराएगा, ठीक है ना। उसके बाद यहीं पे दिया होता है, आप जैसे आप यहाँ पे कर्सर लेके जाओगे लास्ट कॉलम पे, तो आपने क्या करना, टेबल पे जाके सिलेक्ट पे जाके, और उसके बाद सिलेक्ट कॉलम से देखो पूरी की पूरी कॉलम सिलेक्ट हो जाती है। और यदि आप टेबल में जाके डिलीट पे जाके डिलीट कॉलम पे क्लिक करोगे, तो कॉलम डिलीट। ऐसे ही जैसे आपने यहाँ पे क्लिक किया किसी भी उस पर रो पे, ठीक है ना, तो आप टेबल पे जाके सिलेक्ट पे जाके सिलेक्ट रो पे क्लिक करो, तो पूरी की पूरी रो सिलेक्ट हो चुकी है। और उसके बाद टेबल में जाके डिलीट पे जाके डिलीट रो पे क्लिक करोगे, तो रो डिलीट। उसके बाद टेबल पे जाना है आपने, यहीं पे सिलेक्ट पे जाके सिलेक्ट टेबल, तो देखो पूरी टेबल सिलेक्ट हो चुकी है। और टेबल में जाके डिलीट पे जाके डिलीट टेबल पे क्लिक करोगे, तो टेबल डिलीट हो चुकी है, ठीक है ना। ऐसे ही आप यदि आप कोई टेबल इंसर्ट करना चाहते हो, इंसर्ट टेबल पे क्लिक करोगे, तो यहाँ से भी देखो ये चीज़ ओपन हो रही है आपकी। यदि आप यही चीज़ आप यहाँ पे देखो टेबल में जाके इंसर्ट पे जाके इंसर्ट टेबल पे क्लिक करोगे, तब भी यही चीज़ शो कराएगा। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे दिया होता है आपको यहाँ से नंबर ऑफ़ कॉलम, तो ये आ चुकी है। और उसके बाद नंबर ऑफ़ रो, तो आप यहाँ से कोई भी रो ऐसे इनिशियलाइज कर सकते हो। और उसके बाद ओके, तो ये देखो ये टेबल आ चुकी है। जैसे आपने इस टेबल में क्या किया, यहाँ पे जैसे नेम, और उसके बाद SSSCI, और उसके बाद MATH ये, और उसके बाद यहाँ से जैसे टोटल ये आएगा। उसके बाद यहाँ पे जैसे आपने स्टूडेंट नेम ASDF जैसे आपने ये इनिशियलाइज़ किया है, तो आप एक बार पूरी टेबल को सिलेक्ट करो, तो यहाँ से थोड़ा फॉर्मेटिंग को इंक्रीज कर लो, जैसे ये आ जाएगी 16, और इसको कर दो बोल्ड। तो यहाँ से यदि आप कलर वगैरह चेंज करना चाहते हो, तो टेक्स्ट पे जाके आप टेक्स्ट कलर ये इनिशियलाइज कर सकते हो। तो अब यहाँ से आपने लिखा नंबर्स 56, 67, 78 और 89, तो ये आएगा। तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे, अब जैसे आपने पूरी टेबल क्रिएट की है, बीच में आप किसी भी सब्जेक्ट की एंट्री भूल चुके हो, तो आपने क्या करना, जैसे आपने वो चाहिए आपको SS से पहले, तो SS पे क्लिक करोगे, इंसर्ट में जाके इंसर्ट कॉलम टू द लेफ़्ट, देखो ये आपकी कॉलम लेफ़्ट में आ जाएगी आपकी। और यदि आपको इसके राइट में चाहिए, तो इंसर्ट में जाके और उसके बाद इंसर्ट कॉलम टू द राइट, तो ये देखो राइट में शो कराएगा। तो आप यहाँ पे किसी भी स्टूडेंट या किसी सब्जेक्ट की एंट्री कर सकते हैं। आपने यहाँ से PHY फिजिक्स ये ऐड कर दिया। अब यदि आप किसी स्टूडेंट की एंट्री भूल चुके हो, तो यहाँ पे जाके इंसर्ट पे जाके
इंसर्ट रो अबोव, जिससे भी ऊपर चाहिए उस पे कर्सर रखो, और अबोव तो ये देखो ऊपर की तरफ। यदि आप यहीं पे क्लिक करते हो, ए के नीचे की तरफ चाहिए तो इंसर्ट में जाके रो बिलो, तो ये देखो नीचे की तरफ ये शो कराएगा। नेक्स्ट होता है आपका इंसर्ट में जाके इंसर्ट सेल, जैसे आप क्लिक करोगे इंसर्ट सेल, तो यहाँ पे से राइट में कोई सेल चाहिए तो देखो ये आप सेल ले सकते हो। कंट्रोल Z वापस। अब दोबारा इंसर्ट पे जाना आपने, ऑटो फिट टू कंटेंट, देखो ऑटो फिट टू कंटेंट पे क्लिक करोगे, देखो ये कंटेंटों के अकॉर्डिंग फिट हो चुकी है। और यहाँ पे ऑटो फिट टू विंडो पे क्लिक करोगे तो पूरी विंडो पे फिट। अब यहाँ पे देखो जैसे इसकी विड्थ इंक्रीज होती जा रही है आपकी, ठीक है ना, तो आप यहाँ पे क्लिक करना आपने, और उसके बाद फिक्स कॉलम विड्थ, सिर्फ ओनली हाइट बढ़ेगी ना कि विड्थ। अब इसके बाद यहाँ पे देखो यही चीज़ यदि आप चाहते हो तो देखो आप यहाँ पे आपको ऑटो फिट टू कंटेंट ये दिया हुआ है, ऑटो फिट टू विंडो ये दिया हुआ है, और फिक्स कॉलम विड्थ ये दी हुई है, ठीक है ना। जैसे आपको यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट रो और कॉलम दिए हुए हैं, ये दोनों डिस्ट्रीब्यूट रो और कॉलम यहाँ पे दिए, चाहे आप इसको यहाँ से करो, चाहे फिर आप इसको यहाँ से, जैसे आपने डिस्ट्रीब्यूट पे क्लिक किया तो ये आ चुका है, और रो पे क्लिक करोगे तो ये रो के अकॉर्डिंग, ठीक है। कंट्रोल Z वापस ये आएगा। और उसके बाद आपने क्या करना है, यहीं पे यदि आप टेबल पे क्लिक करते हो, और जैसे आपने यहाँ पे क्लिक किया था, यहाँ से ऑटो फिट ये कंप्लीट हो चुका है। और उसके बाद एक था आपका इंसर्ट में जाके कॉलम, जैसे आपको लेफ़्ट में इंसर्ट करना था ये हो चुका है, राइट में करना तो राइट में वही चीज़ जो पहले यहाँ से किया आपने, ये देखो ऑटो यहाँ से इंसर्ट कॉलम टू द लेफ़्ट, और वही चीज़ आपको देखो यहाँ पे दी है, इंसर्ट में जाके इंसर्ट कॉलम टू द लेफ़्ट, राइट, अबोव, और यहाँ से रो बिलो, जो आपने यहाँ से किए थे वो यहाँ से भी कर सकते थे आप। नेक्स्ट होता है आपका मर्ज सेल, जैसे आपने किसी सेल को मर्ज करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करो, देखो मर्ज सेल ये आ चुका है। और उसके बाद स्प्लिट सेल करना था, आप क्लिक करोगे तो स्प्लिट सेल, तो ये सेल को देखो स्प्लिट ये कर चुका है। तो ऐसे ही आप यदि आप ये चीज़ मर्ज करना चाहते थे तो टूल्स में जाके यहाँ पे मर्ज सेल ये दियो, जैसे अभी किया था, स्प्लिट सेल ये होता है। और स्प्लिट टेबल के जैसे आपने इसी टेबल को आपने ब्रेक करना है, तो आप टेबल पे जाके स्प्लिट टेबल पे क्लिक करोगे तो ये क्या करेगा, टेबल को ब्रेक कर देता है। कंट्रोल Z वापस। और उसके बाद यहाँ पे टेबल फॉर्मेट, जैसे आपको टेबल का फॉर्मेट चाहिए तो क्लिक करोगे, देखो ये फॉर्मेट आ चुका है। ऐसे ही आपको टेबल में जाके टेबल फॉर्मेट ये दिया होता है आपको ऑटो फॉर्मेट, तो यहाँ से भी आप टेबल का फॉर्मेट इनिशियलाइज कर सकते हो। कंट्रोल Z वापस वापस वापस, ये चीज़। अब होता है आपका असेंडिंग डिसेंडिंग, तो जैसे आपने 89 और यहाँ पे क्या कर दिया 90, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे क्लिक करोगे असेंडिंग ऑर्डर, तो देखो असेंडिंग में होएगा, डिसेंडिंग करोगे तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाता है। यदि आप ऑटो सम, इसी का सम निकालना है आप, तो यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये सम ये आ चुका है। नेक्स्ट क्या होता है आपका, अब इसके बाद ये चीज़ देखो आपका टेबल एंड बॉर्डर ये आपका कंप्लीट हो चुका है। अब इसके अंदर यहीं पे टेबल पे क्लिक करना, और ये चीज़ देखो आपकी यहाँ तक ये पूरी कंप्लीट हो चुकी है। तो नेक्स्ट होता है आपका कन्वर्ट, हेडिंग एंड रो रिपीट अभी कराऊंगा। कन्वर्ट में क्या होता है, पहले आप इसको क्लोज करो, पूरी टेबल को इस छोटे से बॉक्स पे क्लिक करके सिलेक्ट करो। अब टेबल में जाना है आपने, यहाँ पे दिया होता है आपको यहाँ से टेबल टू टेक्स्ट, तो टेबल हट जाएगी और टेक्स्ट टेबल के अकॉर्डिंग शो कराएगा। और यदि आप यहाँ पे क्लिक करोगे टेबल में जाके, और उसके बाद कन्वर्ट में जाके टेक्स्ट टू टेबल, तो यहाँ पे क्लिक करोगे ओके, तो ये चीज़ देखो ये आएगी आपके। उसके बाद नेक्स्ट क्या होता है आपका, दोबारा से टेबल शो कराएगा, और उसके बाद यहाँ से शॉर्ट, जो अभी असेंडिंग डिसेंडिंग किया था ना आपने, तो आप यहाँ से जैसे आप क्लिक करोगे डिलीट, यहाँ पे जाके जैसे सिलेक्ट किया आपने, तो यहाँ से टेबल में जाके शॉर्ट पे क्लिक करोगे, और उसके बाद यहाँ से कॉलम 3, देखो ये कॉलम फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड है, तो आपने क्या करना है इसको असेंडिंग ऑर्डर में, तो ये असेंडिंग में ये देखो ये शो करा देगा नंबरिंग के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। अब इसके बाद टेबल पे क्लिक करना है आपने, यहाँ से फार्मूला, वैसे फार्मूला पहले भी कर चुके हो, तो यहाँ पे क्लिक करना है,
इसको डिलीट, और यहाँ से टेबल में जाके फॉर्मूले पे क्लिक करोगे तो फॉर्मूला ये आएगा। नेक्स्ट होता है आपका टेबल में जाके हाइड ग्रिड लाइंस। तो हाइड ग्रिड लाइंस कैसे चलेंगी, सबसे पहले आप इसको सिलेक्ट करो टेबल को, छोटे से बॉक्स पे क्लिक करने के बाद अब टेबल में जाके सबसे पहले फॉर्मेट में जाओगे, बॉर्डर एंड शेडिंग, और उसके बाद यहाँ से बॉर्डर एंड शेडिंग पे क्लिक करोगे, इसको नन, और उसके बाद ओके। तो ये देखो अभी हाइड तो नहीं हुई आपकी, तो आपने क्या करना है टेबल पे जाके अब हाइड ग्रिड लाइंस पे, देखो हाइड हो चुकी है, दोबारा टेबल पे क्लिक करोगे तो शो ग्रिड लाइंस, तो ये आपकी शो। अब उसके बाद आपने क्या करना है, इसको क्लोज करोगे, नो, और उसके बाद न्यू पेज। नेक्स्ट दिया होता है आपको टेबल में जाके टेबल प्रॉपर्टी, तो इसके लिए इंसर्ट पे जाके इंसर्ट टेबल, तो यहाँ से रो कॉलम ये आएगा और ऑटो फिट टू कंटेंट ये आ चुका है। तो आपने पहले यहाँ पे क्लिक करोगे इस टेबल के आउटसाइड, इक्वल RAND, और उसके बाद पैराग्राफ, तो यहाँ पे जैसे आपको 5 तो शिफ्ट ब्रैकेट बंद एंटर। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करोगे तो टेबल में जाके टेबल प्रॉपर्टी, और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करोगे, जो भी आपको प्रॉपर्टी वगैरह चाहिए तो क्लिक करोगे यहाँ पे, और इसको ओके, ये आ चुका है। यदि आप टेबल में जाकर टेबल प्रॉपर्टी तो रो पे क्लिक करोगे तो रो स्पेसिंग, तो ये आएगा, तो इसको ओके करोगे तो ये चीज़ ऐसे कॉलम के अकॉर्डिंग ये शो कराएगा। तो ये आपका टेबल मेनू में एक ऑप्शन रहती थी आपकी हेडिंग एंड रो रिपीट। इसका क्या यूज है, जैसे आप कंट्रोल A करोगे और इसको पूरी इसको डिलीट कर दो, आपने टेबल पे क्लिक करना है, इंसर्ट टेबल ये आएगा, तो यहाँ पे क्लिक कैसे टेबल में जाके आपने कॉलम 5 और यहाँ पे रो आपने 200 ये रखी है, और यहाँ से ओके करोगे, आ चुका है। जैसे आपने यहाँ पे फर्स्ट टेबल में जैसे आपने पहले यहाँ से इसको पूरी टेबल को सिलेक्ट करके इसकी फॉर्मेटिंग को इंक्रीज कर लो, जैसे ये आ चुका है, और यहाँ से बोल्ड ये आ चुका है। तो आपने यहाँ पे लिखा नेम, और उसके बाद यहाँ से SSSCI, और उसके बाद यहाँ से MATH, और उसके बाद टोटल। तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो अब देखो ये नीचे तो नहीं किसी भी टेबल की हेडिंग आई है, तो आपने क्या करना, टेबल में जाके हेडिंग एंड रो रिपीट पे क्लिक करो तो सभी टेबल की फर्स्ट हेडिंग शो कराएगा। ये आपका टेबल मेनू कंप्लीट।